मदनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने नन्हे नन्हे 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह उससे बहुत प्यार करती और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती और प्रतिदिन उसके लिए भोजन लाने वह घर से बाहर जाती। जब वह बाहर जाती तो उसके बच्चे घर के अंदर ही खेलते। टूनी जानती थी कि जंगल में बहुत से खतरनाक पक्षी हैं जिनकी नज़र उसके बच्चों पर है और वे उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। टूनी अपने बच्चों को जंगल के खतरनाक पक्षियों के बारे में बताते ताकि वह उससे अनजान नहीं रहे और समय आने पर वह उससे खुद बच सके। इसी तरह टूनी एक दिन अपने बच्चों से बोलती है, घर का खाना खत्म हो गया है, अब मुझे बाहर जाकर कुछ खाना लाना ही पड़ेगा ताकि तुम सब भूखे ना रहो। और देखो मेरे बच्चों, तुम सब घर के अंदर ही रहना और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। और अगर कोई अनजान आकर तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहे तो तुम दरवाजा नहीं खोलना। मैं जो तुम्हें बताई हूँ उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। यह सुनकर उसमें से एक बच्चा बोलता है, मम्मा, पर जब तुम घर वापस आओगी तो हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मैं अपनी आवाज निकालूंगी। जब तक तुम सब अच्छी तरह से नहीं जान लो कि यह माँ ही है, तब तक तुम सब दरवाजा नहीं खोलना। हाँ मम्मा, अब हम सब समझ गए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, तुम सब दरवाजा बंद कर लेना। यह कहकर टूनी घर से बाहर चली जाती है और बच्चे अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं और खेलने लगते हैं। कोई तो उछलने लगता है, कोई घोंसला बनाना सीखते हैं तो कोई बिस्तर पर सो जाते हैं। कुछ समय के बाद टूनी खाना लेकर अपने घर के पास आ जाती है और बोलती है, बच्चों, तुम सब दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। लगता है माँ आ गई है, दरवाजा खोल देते हैं। तब उसका एक बच्चा और बोलता है, नहीं नहीं, माँ बोली थी कि जब वह आएगी तो वह आवाज निकालेगी। हाँ, हम लोग उन्हें आवाज निकालने के लिए बोलते हैं। मम्मा, तुम तुम्हारी आवाज निकालो जिससे हम तुम्हें पहचान पाए। टूनी तब अपनी आवाज निकालती है, हाँ, ये तो मेरी ही माँ की आवाज है, अब दरवाजा खोलना पड़ेगा। यह कहकर एक बच्चा दरवाजा खोल देता है और बोलता है, माँ, तुम आ गई? हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई और खाना लेकर आई हूँ। सब आओ और खाना खा लो। उसके बाद सब खाना खा लेता है। तब रात हो जाती है। तब टूनी कहती है, अब रात हो गई है, सारा दिन तो तुम सब खेलते रहते हो, अब सो जाओ। और तुम सब घर के सामान को बिखेर कर रखे हो, उसे तो मुझे ही समेटना पड़ेगा। क्या करूँ मम्मी, जब तुम नहीं रहती हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मैं जब बाहर जाती हूँ तो तुम सबको खेलने का मौका मिल जाता है। जाओ, अब जाकर सो जाओ। उसके बाद सभी बच्चे सो जाते हैं। तब टूनी बोलती है, इस तरह और कितना दिन चलेगा? मुझे मेरे बच्चों के लिए बहुत चिंता हो रही है। उसके बाद सुबह हो जाती है तो टूनी बोलती है, अब सुबह हो गई, मुझे अब बाहर जाना होगा। तुम सबको पता है ना कि तुम्हें क्या करना होगा? हाँ मम्मा, हमें सब पता है। तुम हमारे लिए इतनी चिंता मत करो, हम सब अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे और जब तक तुम आकर आवाज नहीं लगाएगी तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब बहुत अच्छे हो। यह कहकर टूनी घर से बाहर चली जाती है और बच्चे अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। यह सब पास के पेड़ पर बैठकर एक चील सब देखता रहता है। उसके बाद वह बोलता है, अच्छा, तो इस तरह की बात है। बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि टूनी तो बहुत समझदारी से काम करती है। वह तो बहुत समझदार है, मैं भी कम समझदार नहीं। चलते हैं, अब बच्चों को बेवकूफ बनाकर उसे पकड़कर मजे से खाते हैं। यह कहकर चील उसके घर के पास आ जाता है और बोलता है, बच्चों, तुम सब दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। लगता है माँ आ गई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। हाँ, पर माँ तो अपनी आवाज नहीं निकाली। मम्मा, तुम अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे, ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। अब तो मुझे टूनी जैसी आवाज निकालना ही पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो लगता है कोई दूसरा पक्षी है। हाँ, ये मेरी माँ की आवाज नहीं है। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। अरे, ये सब तो मुझसे भी चालाक है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और इधर बारिश भी होने लगी। मैं एक काम करता हूँ, दुष्ट कौवा के पास जाता हूँ,
वह मेरी मदद जरूर करेगा। यह कहकर चील दुष्ट कौवा के पास चला जाता है। जाकर देखता है कि कौवा आराम से सोया हुआ है। तब चील उसे जगाने लगता है। कौवा भाई, ओ कौवा भाई, लगता है ये ऐसे नहीं जगेगा, इस पर पानी छिड़कना पड़ेगा। उसके बाद कौवा जग जाता है और बोलता है, कौन है जो मुझे जगाने की हिम्मत की है? अरे मैं तुम्हारा दोस्त चील हूँ। क्या चील भाई, कोई इस तरह किसी को नींद से जगाता है क्या? क्या करूँ कौवा भाई, एक जरूरी काम है। कौन ऐसा जरूरी काम है जो तुमने मुझे इस तरह जगा दिया? मैंने सुना है कि तुम पक्षियों के बच्चे खाना बहुत पसंद करते हो। हाँ भाई, बहुत पसंद है, पर क्या करूँ, आजकल पक्षियाँ तो सतर्क हो गए हैं, पकड़ में नहीं आता, इसलिए भूखे ही रहना पड़ता है। अरे आज तुम्हारी भूख मिटेगी, मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत से पक्षियों की आवाज निकालना आता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जाते जाते सब कुछ बताता हूँ। और दूसरी तरफ टूनी के बच्चे अपनी माँ की इंतजार कर रहे होते हैं। तभी चील और दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। चील कौवा को सब कुछ बता देता है, फिर बोलता है, अब समय आ गया है, मैं तुमको जो बताया वह सब करने का, फिर देखो क्या होता है। उसके बाद दुष्ट कौवा घर के पास आता है और टूनी की तरह आवाज निकालने लगता है। अरे वाह, लगता है माँ आ गई है। माँ तुम आ गई हो? हाँ बच्चों, मैं आ गई हूँ। तुम सब दरवाजा खोलो, मैं तुम सबके लिए खाना लाई हूँ। यह सुनकर बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, चील और कौवा घर के अंदर चला जाता है। दोनों को देखकर टूनी के बच्चे डर जाते हैं। वे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए इधर उधर भाग नहीं सके, वही कूदते रहते हैं। तब चील बोलता है, चलो भाई, जब तक टूनी यहाँ आ जाए उससे पहले हम इसे यहाँ से ले चलते हैं। उसके बाद सभी बच्चों को एक थैला में भरकर कौवा उस थैले को ले लेता है और चील भी उसके साथ जाने लगता है। जब वे दोनों जा रहे होते हैं तो टूनी चिड़िया उसे जाते हुए देख लेती है। तब वह उड़ते उड़ते घर की तरफ जाते रहते हैं और बोलती है, क्या बात है, यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद टूनी जल्दी जल्दी अपने घर के पास आकर देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। तब वह घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है कि उसका एक भी बच्चा वहाँ नहीं है। यह सब देखकर वह रोते रोते बोलने लगती है, अरे ये क्या हो गया? लगता है यह चील और कौवा का काम है। मुझे अभी जाकर अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, और नहीं तो दोनों मेरे बच्चों को खा जाएगा। यह कहकर टूनी वहाँ से अपने बच्चों को बचाने चल देती है। बारिश के कारण टूनी की सहेली गौरी चिड़िया घोंसले में बैठी होती है। तब वह देखती है कि टूनी भारी बारिश में कहीं उड़कर जा रही है। तब वह बोलती है, अरे टूनी रुको, कहाँ जा रही हो? यह सुनकर टूनी उसके पास जाती है। तब गौरी बोलती है, इतनी बारिश हो रही है, फिर भी तुम इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो। लगता है चील और कौवा मेरे बच्चों का अपहरण किया है। हाँ टूनी, मैं कुछ समय पहले उन दोनों को यहाँ से जाते हुए देखा। उसके पास एक थैला भी था, तब उन पर मेरा भी शक हुआ था। हाँ गौरी बहन, इसलिए मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ, ताकि वह मेरे बच्चों को खाने से पहले वहाँ पहुँचकर अपने बच्चों को बचा सकूं और उसे सबक सिखा सकूं। नहीं टूनी, अभी गुस्सा और ताकत दिखाने का समय नहीं है। समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते। तुमको मुझ पर विश्वास है? हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। तब तुम एक काम करो, तुम रानी चिड़िया के पास जाओ और उन्हें बुलाकर चील के इलाके में आओ। तब तक मैं उन दोनों को संभालती हूँ। ठीक है गौरी बहन, तुम जो बोल रही हो मैं वही करूँगी, लेकिन मैं जब तक नहीं आ जाती तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह कहकर टूनी रानी चिड़िया के पास जाने लगती है और गौरी चील के इलाके की तरफ चल देती है। और इधर कौवा और चील अपने इलाके में पहुंच जाते हैं और बच्चे को थैले से बाहर निकालकर एक जगह रख देता है। तब चील कौवा से बोलता है, कौवा भाई, तुम्हारे पास क्या कला है? तुम्हारे कारण हम दोनों आज पेट भर कर चिड़िया के बच्चे खाएंगे। हाँ दोस्त, तुम भी कुछ कम नहीं हो, इस काम में हम दोनों बराबर दिमाग लगाए हैं। तब गौरी चिड़िया वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे ये बच्चे कहाँ से आए हैं? लगता है तुम दोनों कोई पार्टी कर रहे हो।
और मैं यहाँ आकर कबाब में हड्डी बन गई। चलती हूँ, अब यहाँ से निकल जाती हूँ, नहीं तो तुम दोनों बोलोगे कि हमारी पार्टी खराब करने आई है। तुम ठीक बोल रही हो, अब जाओ यहाँ से। कौन यहाँ रुकने आया है? पर मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है, क्या मैं बोल सकती हूँ? जो बोलना चाहती हो जल्दी बोलो। अरे भाई, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम दोनों इन बच्चों को बराबर बांटकर खाओगे क्या? हाँ, हम दोनों बराबर बांटेंगे। तुम तुम्हारा काम करो, बच्चे बराबर बांटेंगे, क्योंकि इस काम में दोनों बराबर मेहनत किए हैं। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चे तो 3 हैं और तुम 2 हो। मैं क्या बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना? दुष्ट कौवा 2 खाएगा और तुम 1 खाओगे, हिसाब बराबर हुआ ना? तब चील बोलता है, मैं 1 क्यों खाऊं? मैं तो 2 खाऊंगा और कौवा 1 खाएगा, क्योंकि बच्चा चोरी करने का प्लान तो मेरा ही था। प्लान तो तुम्हारा ही था, पर असल काम तो मैंने ही किया, इसलिए मैं 2 खाऊंगा, तुम 1 खाना। अगर मैं तुम्हें इन बच्चों के बारे में नहीं बताता तो तुम अभी मक्खी मारता। तब गौरी बोलती है, चील भाई, कौवा तो ज्यादा दिमाग लगाया है, इसलिए दुष्ट कौवा को 1 बच्चा ज्यादा मिलना चाहिए। मैं जानता था तुम भी उसकी ही पक्ष लेगी, क्योंकि वह तुम्हारे इलाके का है, और अगर तुम दोनों मेरे दिमाग खराब किया तो मैं सभी बच्चों को अकेला ही खा जाऊंगा और तुम्हें सूंघने तक नहीं दूंगा। इस तरह गौरी दोनों को बातों में उलझाए रखती है और उधर टूनी रानी चिड़िया और उसके 2 सिपाही को बुलाकर अपने साथ लेकर आ जाती है। उसके बाद दोनों सिपाही कौवा और चील को घेर लेता है। उसके बाद रानी चिड़िया बोलती है, तुम दोनों टूनी के बच्चों को चुराकर बहुत बड़ी गलती की हो, तुमको इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारा सजा है कि तुम दोनों को मैं आजीवन कारावास में डालने का आज्ञा देता हूँ। उसके बाद सिपाही चील और कौवा को अपने साथ लेकर चल देता है। फिर रानी चिड़िया राजमहल आकर गौरी चिड़िया को उसकी चालाकी और बहादुरी के कारण उसे बहुत से इनाम देकर विदा कर देती है और इधर टूनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।